इस वीडियो के माध्यम से हम गणेश जी के षोडशोपचार की पूजन की विधि जानेंगे और साथ में इस वीडियो के हम पूजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो का निर्माण किया गया है। तो जो भी सामग्री आपको लगेगी पूजन में, आप इसे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। सामग्री का पूरा लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गणेश भगवान का जब भी पूजन करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूजन कर सकते हैं। जो भी आपके पास सामग्री है उस पर गंगा जल आप छिड़क दें कुशा से, अथवा तो आम के पल्लव आदि से गंगा जल आप लोग छिड़क देना। खुद के ऊपर भी आप गंगा जल छिड़क लेना। जितने भी लोग पूजा में बैठे हों उनके ऊपर भी आप गंगा जल छिड़क देना। इससे सभी का पवित्रीकरण हो जाएगा। और सबसे पहले सबको तिलक करना। जितने भी लोग पूजा में बैठे हैं स्वयं को भी तिलक करना, सभी को तिलक करना। भगवान को तिलक नहीं करना है, पहले खुद को तिलक करें। उसके बाद आप अपना हाथ धो लेना जिसने भी तिलक किया हो, फिर आप पूजा में बैठना। इस आइए पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवान का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए आवाहन मुद्रा बनाइए। स्क्रीन पर देखिए आवाहन मुद्रा किस प्रकार बनाते हैं। हाथों से मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। आप भावना करें कि हे भगवान आप यहाँ पधारिए। हे रंब त्वमे हे यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धिबुद्धिपते त्र्यक्ष लक्षलाभ पितुः पितः नागस्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधो दव्यः पाशाङ्कुशपरश्वधः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यदि आप घर में बड़ी मूर्ति को लाए हैं गणेश जी के तो उनको स्पर्श करें और भगवान को हम लोग प्रतिष्ठित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बाकी जो लोग बैठे हैं पूजन में वे लोग हाथ में अक्षत और पुष्प धारण कर लें। मंत्र है अस्ये प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाक्षरन्तु च अस्ये देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठो वरदो भव। अब हम भगवान को आसन देंगे। हाथ में 5 पुष्प धारण करें और अक्षत धारण करें। मंत्र पूरा होने के बाद आप ये 5 पुष्प भगवान के आगे समर्पित कर देना। विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु गृहाण गुहाग्रज। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आसनम समर्पयामि। अब हम पाद्य समर्पण करेंगे। देखिए एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग बड़ी मूर्ति घर में ले आते हैं गणेश उत्सव के समय में, तो वे लोग अब भगवान को स्नान कैसे कराएंगे। तो आप लोग एक काम करना, छोटा सा प्लेट हो, कटोरी हो, उसके अंदर एक सुपारी रखना, अथवा तो आपके घर में छोटी सी गणेश भगवान की मूर्ति हो मेटल आदि की, किसी भी धातु की, तो वो रख लेना और उसके ऊपर पाद्य स्नान आदि जो भी हम लोग कराएंगे करते जाना। यदि आप लोग सुपारी पर कर रहे हैं तो सबसे पहले सुपारी को आप लोग तिलक कर लेना, छोटी मूर्ति को भी तिलक कर लेना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान आप तो सर्वत्र हैं, तो आपको इस सुपारी के रूप में हम जानकर मानकर आप ही की पूजा कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करना। तो इस प्रकार से हम लोग अर्घपाद्य आदि ये सुपारी पर अथवा तो गणेश जी की छोटी मूर्ति पर करें। ठीक है। अब हम लोग पाद्य समर्पण करेंगे भगवान को, यानी चरण धुलाएंगे, है ना। तो आप लोग आचमनी से कुछ बूंदे सुपारी पर गिरा देना, ये पाद्य समर्पण के लिए। मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम सर्वतीर्थ समुद्भूतम पाद्यम गंधादिभिर्युतम गजानन गृहाणेदं भगवान भक्तवत्सलः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः।
पादयोः पाद्यम समर्पयामि। अब हम अर्घ्य समर्पण करेंगे। एक लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर चंदन का पाउडर डाल दीजिए, चंदन का चूर्ण, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन कोई भी चलेगा। पुष्प डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए। अब हम लोग भगवान को ये समर्पित करेंगे। आप लोटे को ही उठाकर धीरे धीरे आप ये अर्घ प्रदान करें। सुपारी रखी हुई है उस पर, या तो गणेश जी की छोटी मूर्ति पर। मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकर अर्घ्यम च फल संयुक्तम गंधमाल्याक्षतैर्युतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। हस्तोरर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को हम आचमन कराएंगे। 2 चम्मच जल समर्पित करना है भगवान को। विघ्नराज नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्दित गंगोदकेन देवीश कुरुष्वाचमनं प्रभो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। मुखे आचमनियां समर्पयामि। अब भगवान को हम स्नान कराएंगे। देखिए, स्नान हम कई चीज़ों से कराएंगे, तो हर एक चीज़ का अलग अलग मंत्र है। पहले हम लोग सादे जल से स्नान कराएं, उसके अंदर थोड़ा गंगा जल मिला लेना। सुपारी पर ही हम लोग स्नान कराएंगे, और या तो छोटी मूर्ति हो तो उसी पर हम लोग स्नान कराएं। पहले जल से नर्मदा चंद्रभागादि गंगा संग सजैर्जले स्नानितोऽसि मया देव विघ्न संघम निवारय। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। सर्वांग स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे। मंत्र पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, जो आप लोगों ने जल से स्नान कराया, तो या तो जल हटा दीजिए उस पात्र से, या तो भगवान को दूसरे पात्र में रख लीजिए। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग दूध से स्नान कराएंगे। भगवान को पंचामृत से भी हटा दीजिए, या तो उस पात्र से पंचामृत को हटा दीजिए, अलग रख के फिर दुग्ध से स्नान कराएंगे। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग भगवान को दही से स्नान कराएंगे। वो दूध वाले पात्र से आप लोग भगवान को निकाल दीजिएगा। पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम्लं शशिप्रभम दध्यानीतं मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग भगवान को घृत से स्नान कराएंगे। घृत यानी घी से स्नान कराएंगे। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग भगवान को मधु से स्नान कराएंगे, शहद से। पुष्परेणु समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग भगवान को शर्करा से स्नान कराएंगे। एक जल का पात्र लीजिए, उसमें गुड़ घोल दीजिए, अच्छे से घोल लीजिएगा, और इससे धीरे धीरे भगवान को हम स्नान कराएं। इक्षुसार समुद्भूतम शर्करा पुष्टिदा शुभा मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग भगवान को सुवासित स्नान के लिए क्या करें कि आप एक लोटे में पूरा जल लीजिए और उसके अंदर इत्र की 2-4 बूंदें डाल दीजिए। इत्र फूलों का हो, ये ध्यान दीजिएगा। चंपा काशेक बकुल मालती मोगरादिभिः वासितम स्निग्धता हेतु तैलम चारु प्रतिगृह्यताम्। अब हम लोग भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को, जैसे हम लोगों ने पहले स्नान कराया शुरुआत में। उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दें। गंगा जल नहीं हो तो जो भी आपके पास नदियाँ हों, तीर्थ जल हो, वो आप लोग मिला सकते हैं।
गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहता। अब ये स्नान का प्रसंग पूरा हुआ। अब भगवान को हम लोग वस्त्र व उत्तरीय समर्पण करेंगे। सबका अलग अलग मंत्र है। तो सबसे पहले हम लोग वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके लिए आप लोग जो कलावा होता है, जिसको मौली कहते हैं, नाड़ा छड़ी कहते हैं, जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए और वो भगवान को अर्पित करना है मंत्र पढ़ने के बाद। शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांति प्रयच्छ मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। अब हम भगवान को उत्तरीय समर्पित करेंगे। गमछा होता है ना, तो गणेश जी की जो मूर्ति हो उसके ऊपर आप लोग गमछा समर्पित कर सकते हैं। उत्तरीय कहते हैं इसे। उत्तरीय तथा देव नाना चित्रितमुत्तमं गृहाणेन्द्रं मया भक्तया दत्तं तत्सफलीकुरु। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः उत्तरीय समर्पयामि। अब हम लोग यज्ञोपवीत समर्पण करेंगे। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। जनेऊ को आप लोग अच्छे से खोल लीजिएगा, बना लीजिएगा और आप लोग ये बड़ी मूर्ति पर समर्पित कर सकते हैं। स्नान के लिए हम लोगों ने छोटी मूर्ति या सुपारी रखा था। अब हम लोग जो भी चीज़ें समर्पित करना है हमारी बड़ी मूर्ति पर हम लोग करते जाएं। यज्ञोपवीत हम लोग समर्पित करें मंत्र के साथ। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को गंध समर्पित करेंगे। देखिए, चंदन होगा, गुलाल होगा, अबीर होगा, ये आप सब भगवान को तिलक कर सकते हैं। यदि आप लोग तिलक नहीं कर पाएँ तो पुष्प में वो गंध लगा लें। चंदन आदि का जो पाउडर है अथवा तो हम लोगों ने लेप बनाया है, पुष्प में लगाकर भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपणम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहता। अब अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान के ऊपर अक्षत छोड़ें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाला सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब हम लोग पुष्पमाला, शमी पत्र, दुर्वा अंकुर, सिंदूर ये सब भगवान को अर्पित करेंगे। तो सबके अलग अलग मंत्र हैं। आप सबसे पहले पुष्पमाला हाथ में पकड़ लीजिए। हार होगा ना फूल का, वो पकड़ लीजिए हाथ में और मंत्र पढ़ने के बाद भगवान को वो आप पहना देना। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादि निवै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि गृहान्तां पूजनाय भो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः पुष्पमालम समर्पयामि। अब हम लोग शमी पत्र को समर्पित करेंगे भगवान को। तत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमीदलानि हेरम्ब गृहाण गणनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः शमीपत्राणि समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को दुर्वा अंकुर समर्पित करेंगे। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि दुर्वा अंकुर में 3 पत्ती हो या 5 पत्ती हो, है ना। कई लोग 1 पत्ती वाला उठाकर चढ़ा देते हैं, तो ऐसे नहीं चढ़ाना है। दुर्वा अंकुर में 3 या 5 पत्तियां होनी चाहिए। और जो दुर्वा अंकुर का जो घास का जो आखिरी छेड़ा होता है वो हमारे तरफ, और जहाँ से हमने तोड़ा है ना वो भगवान की तरफ होना चाहिए। इसका भी हम लोग ध्यान रखें। मंत्र पढ़ रहा हूँ। दुर्वा अंकुर आप सिंदूर में डुबोकर भगवान को समर्पित करें। दुर्वांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगल प्रदान आनितांस्तव पूजार्थ गृहाण गणनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि।
अब हम लोग भगवान को सिंदूर चढ़ाएंगे। आप डायरेक्ट भगवान को सिंदूर लगा सकते हैं। आपके छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली पे सिंदूर लीजिएगा और उससे भगवान को तिलक कीजिएगा। यदि तिलक नहीं करना है, भगवान को पहले से तिलक कर रखा है, तो वहाँ पर स्पर्श कर दीजिएगा, अथवा तो फूल में सिंदूर को डुबाकर वो फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। मंत्र है सिंदूर शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। सिंदूर समर्पयामि। अब हम लोग धूप समर्पित करेंगे। गाय के गोबर का कंडा हो तो आप उसे जला लीजिए, अथवा तो जो भी धूप बत्ती पड़ी हो आपके पास वो जलाकर भगवान को दिखाना है। वनस्पतिरसद्भूतो गंधाडयो गंधः उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। धूपमाघ्रापयामि समर्पयामि। अब हम लोग दीप समर्पण करेंगे। आप लोग दीप जला लें, अथवा तो यदि दीपक जल रहा हो तो उस दीपक को आप स्पर्श कर लें। यदि ज़्यादा लोग बैठे हों पूजा में तो आप लोग दीपक की तरफ देखकर हाथ जोड़ लीजिए। साज्यम चवर्ति संयुक्तम वह्निनायोजितं मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोराद् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। दीपम दर्शयामि। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य एवं करोद्वर्तन, नैवेद्य में जो भी आपके पास फल हो, मिठाई हो, मोदक हो, जो भी आपने बनाया हो, जो भी आप लोग लेकर आए हो, सब कुछ आप नैवेद्य में समर्पित कर सकते हैं। यदि मूर्ति के सामने नैवेद्य रखा हुआ हो तो उसे आप स्पर्श कर लें। गणेश जी के नैवेद्य में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए, इसका भी हम लोग ध्यान रखें। नैवेद्यम गृहताम देव भक्ति में यचलाम कुरु इप्सितम मे वरम देहि परत्र च पराम गतिम शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरम घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। नैवेद्यम मोदकमय ऋतुफलानि च समर्पयामि। अब हम लोग चंदन करोद्वर्तन करेंगे। एक चम्मच में थोड़ा जल लेना, उसके अंदर पाउडर मिला देना चंदन का, और वो भगवान के आगे एक दो बूंद अथवा तो गिरा देना भगवान के आगे। चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूरयादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। चंदनेन करोद्वर्तनम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को तांबुल, नारिकेल एवं दक्षिणा समर्पित करेंगे। तांबुल के लिए आप हाथ में पान का पत्ता और ऊपर एक सुपारी रखी हो, इस प्रकार से आप भगवान के आगे समर्पित करना। ओम पुंगिफलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबुलम प्रतिगृह्यताम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। मुखवासार्थमेला पूगी फलादि सहितम तांबुलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को नारियल चढ़ाएंगे, नारियल समर्पित करेंगे। नारियल के ऊपर आप रक्षा सूत्र बांध देना और कुछ दक्षिणा हाथ में रखना, अक्षत रखना और हाथ में नारियल रखना। ये तीन चीजें रख के भगवान को हम नारियल अर्पित करेंगे। नारियल समर्पित करने का अर्थ यही है कि हे भगवान, ये हमने अपना मस्तक आपको समर्पित किया है। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। नारिकेल फलम समर्पयामि। अब हम लोग दक्षिणा समर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और दक्षिणा ले लें। भगवान को हम समर्पित करेंगे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलद
मत्तः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। द्रव्यम दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद पुष्पांजलि होती है, पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा होती है, ध्यान से सुनिएगा। और आखिरी में विसर्जन होता है। देखिए, आप यदि गणेश जी की मूर्ति लेकर आए हैं घर में, यदि आप इसी दिन विसर्जन करना चाहते हैं मात्र पूजा करके, तो आप विसर्जन का मंत्र भी सुनिएगा, विसर्जन कर दीजिएगा। यदि आप घर में गणेश जी की मूर्ति को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रखना चाहते हैं, तो आप फिर से आखिरी दिन रोज आप इससे पूजन करिएगा, लेकिन आप विसर्जन वाले मंत्र का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। विसर्जन वाला मंत्र मैं आखिरी में पढ़ूंगा। ये आपको आखिरी दिन विसर्जन वाला मंत्र पढ़कर जैसे बताया जाएगा वैसे करना है ना। नहीं तो आप लोग रोज यदि पूजन करते हैं तो आरती, आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा, उसके बाद आप ये वीडियो बंद कर देना। आखिरी दिन आप पूरा का पूरा वीडियो सुनना, आखिरी में हम लोग विसर्जन की विधि बताएंगे। तो आइए आरती करते हैं भगवान की। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, सांध्य दीपो नमोस्तुते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब हम लोग आरती को प्रक्षालित कर लें जल से, और सभी लोग आरती ले लें। पूरे घर भर में आप आरती दिखा देना, आखिरी में कपूर भी जला लेना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कदलीगर्भ सम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं, आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। कर्पूर निराजनम समर्पयामि। सभी लोग घर भर में आरती ले लें, पूरे घर में आप आरती दिखा दें। तब तक ये वीडियो आप लोग पॉज रखना, आरती दिखाकर वापस आइए, उसके बाद ये वीडियो चालू कीजिए। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें। मंत्र पढ़ने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। नाना सुगंधिनी पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे भगवान की। देखिए, दाएं से बाएं की ओर परिक्रमा की जाती है, यानी क्लॉकवाइज। साथ में ये मंत्र मैं पढ़ूंगा। आप लोगों के पास जगह हो तो भगवान की प्रदक्षिणा करें, जगह नहीं हो तो केवल हाथ जोड़कर अपने स्थान पर एक बार घूम लीजिए, अथवा तो 3 बार घूम लीजिएगा। क्लॉकवाइज घूमना है, उल्टा नहीं घूमना आप। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। रोज पूजन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो अब बंद कर देना है। आप प्रसाद आदि बांट लें, उत्सव मनाएं। आपको आखिरी दिन ये विसर्जन का मंत्र सुनना है और भगवान का विसर्जन करना है। जिस दिन आप भगवान को विसर्जन करेंगे उसी दिन ये मंत्र आप सुनिएगा। अब विसर्जन की विधि सुन लीजिए। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर
विसर्जन हेतु ये मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। मंत्र पढ़ने के बाद आप हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व गणेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व विघ्नेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्याश्च तव दर्शनात्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ये हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान को समर्पित करें और भगवान की मूर्ति को अपने स्थान से थोड़ा हिला दें। ये हो गया विसर्जन की पूरी विधि। अब ऐसे ही इसी प्रकार से पूजन विधि एवं शास्त्रों की विधि से संपूर्ण तिथि त्यौहार कैसे मनाया जाता है, इस जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, दोबारा मिलना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।